मित्रों, जय माई की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं माई के साधकों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एक नया मंत्र लेकर आया हूँ, एक नया विधान लेकर आया हूँ जो माई के साधक सीख रहे हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मैं सभी साधकों से निवेदन करता हूँ कि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो बिना गुरु मुख के ना करें, अर्थात बिना गुरु के ना करें। गुरु दीक्षा ले लें, गुरु मुख हो जाएं तभी करें, अन्यथा उसके दुष्परिणाम आपको ही भोगने पड़ेंगे। ये है कौन सा टॉपिक? जैसा कि आप देख चुके होंगे, माई का दंड विधान। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साधकों से, जो वीडियो देख रहे हैं उन सबसे कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो आगे बढ़ा दीजिए। दोस्तों, ये टॉपिक ये है माई का दंड विधान। अगर आप निरपराधी हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, दुष्ट साधकों द्वारा या दुष्ट तांत्रिकों द्वारा आप पर तंत्र प्रयोग किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है, या दोस्तों या साधकों जो तांत्रिक नहीं है या और भी कोई आपका शत्रु हो सकता है, जिसने आपको कोर्ट में खींच के ले गया है या आपको तंग कर रहा है किसी कारणवश, आप उससे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आप बहुत हताश हो चुके हैं। साधकों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर कुछ टॉपिक, कुछ बातें आपकी छूट जाती हैं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मैंने पहले से कहा कि आप निरपराधी हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है ना? और किसी कारणवश आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आप बिल्कुल हताश हो चुके हैं, आपको करने का कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, तब ये काम करना है आपको। और मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि किसी ऐसे व्यक्ति पर यह प्रयोग मत करना, आप जो बिल्कुल निरपराधी हो, कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति पर मत करना, अन्यथा आपको उसके दुष्परिणाम भोगने ही पड़ेंगे। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये माँ जगत जननी है। अगर जगत जननी आपकी है तो उसकी भी वो जगत जननी है जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसकी भी माँ है, आपकी भी माँ है। कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है मित्रों, बहुत सोच समझ कर करना है। लेकिन ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये कि अगर आप निरपराधी हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो ये आप कर सकते हैं, गुरुमुख है तो। चलिए बिना समय लेते मैं वीडियो शुरू करता हूँ। अगर आप निरपराधी हैं, आप हताश हो चुके हैं, तब इस आपको करना है। करना क्या है? किसी ऐसे दिन, किस दिन, जैसे दिन माई का दिन हो, मंगलवार हो सकता है, अष्टमी हो सकती है, नवमी हो सकती है, ऐसे दिन लेना है आपको। और भंगी की कन्या हो, एक दिन पहले भंगी की कन्या को निमंत्रण देके आना है और कहना है उसे नहला धुलाकर साफ करके अच्छे से हमारे घर पे भेज दो, उसे अपने घर पर बुला लेना है ना? उसको आपने अपने घर बुला लिया, आपको फिर उसको ऊंचा आसन देखना है, पीढ़ा हो सकती है ना? और चौकी हो सकती है, अच्छे से सजा के उस पर कुछ बिछा के उस पर आप उस कन्या को आपको बिठाना है। उस पर आप बिठा दीजिए। अब आपने उस पर उसको बिठा दिया है तो आप उसका श्रृंगार करिए, अच्छे से उसको आप सजाइए,
पीली चुनरी ले आना है, पीली चुनरी आपको उसको उड़ानी है, पीले वस्त्र भेंट करने हैं आपको, है ना? पीला भोग लगाना है। उस तरीके से आप उसको श्रृंगार करिए जैसे एक आप माई का श्रृंगार करते हैं। ये समझ लो वो माई है ना? माई समझकर उसमें आपको माई का ही भाव लाना है। माई समझकर उसका पूरा श्रृंगार करिए आप। पूरा श्रृंगार करने के पश्चात आप उसको पीला भोग लगाना है। पीला भोग, बेसन के लड्डू ले लो, सोम पापड़ी ले लो, लेकिन अच्छी वाली मिठाई लाना है क्योंकि वो आप उसको माई का भाव है। सोम पापड़ी ले लो या कोई भी पीली मिठाई ले लो, आपको जो अच्छा लगे उसको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उसके हाथ में दक्षिणा दो यथाशक्ति। ये नहीं कि आपको वो मतलब कि 1000-2000 रुपए देने हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल यथाशक्ति आप दे, जितना देने लायक हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दीजिए। ऐसा भी मत करिए कि अगर आपकी सामर्थ्य 2000 देने लायक है उसको दे रहे 2000। अगर आपकी सामर्थ्य 2000 रुपए देने लायक हो तो आप उसको 2000 रुपए दो, क्योंकि उसमें आपका मातृत्व झलक रहा है, उसको माई देख रहे हैं आप। इसके पश्चात उसको अच्छे से पाद प्रक्षालन करो। पाद प्रक्षालन करो, उसको पैर धुलो, उस जल को माथे से लगाओ, पूरे घर में उस जल का छिड़काव करो। इसके पश्चात आपको हाथ जोड़कर विनती करनी है। विनती क्या करनी है? माई, हमको दुष्टों ने बहुत परेशान कर रखा है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमारी रक्षा करो। हमको दुष्टों ने बहुत परेशान कर रखा है, हमारी रक्षा करो। हम क्या करें, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से उसको सोचो कि हम माई से कर रहे हैं। उससे बहुत अच्छे भाव से उसकी प्रार्थना करो माँ से। जैसा आप जिस तरीके से कर सकती हैं, ये समझ लो कि हमारे सामने माँ पीताम्बरा, माँ भगवती, माँ राजराजेश्वरी, माँ जगत जननी हमारे सामने बैठी हैं और हम उसके सामने उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। इस भाव से उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों उसको दक्षिणा देकर ससम्मान उसको विदा कर दीजिएगा। ससम्मान विदा करने के बाद फिर उसी रात्रि में जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जप करें और जप के समय भी यही प्रार्थना करें जो आपने पहले प्रार्थना की थी। प्रार्थना क्या करनी है आपको? प्रार्थना ये करनी है, हे माँ, हे जगत जननी, हे राजराजेश्वरी, हे माँ पीताम्बरा, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, दुष्टों ने हमको बहुत परेशान कर रखा है। इस प्रकार से दोस्तों माँ शत्रु को मृत्यु तुल्य कष्ट देती हैं। कैसा कष्ट देती हैं? मृत्यु तुल्य कष्ट देती हैं। समझ में आ रहा है आपको? मृत्यु तुल्य कष्ट देती हैं, यहां तक कि शत्रु की मृत्यु भी हो सकती है। मैं इसीलिए पहले बताया था कि किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और रात्रि में जब आप माँ से प्रार्थना करेंगे तो कैसे करेंगे? सामने माई का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र हो, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र का यथाविधि पूजन कर लें। जैसा आपको पूजन करना आता हो उस प्रकार से पूजन कर लें। पूजन करने के पश्चात फिर आपको जाप करना, जो मंत्र बताने जा रहा हूं वो आपको जाप करना है। और वो जाप तुम्हारा तभी फलदायी होगा जब इस जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं इस मंत्र को किसी ग्रहण काल में, होली के दिन, दीपावली के दिन, दशहरा के दिन इसको 1000 बार जप कर सिद्ध कर लें, तभी ये काम करेगा। तो मंत्र कौन सा है? मंत्र ये है कि जय जय बगला महारानी, आगम निगम की तुम्हें बखानी, संकट में घिरा दास तुम्हारा अमुक। अब इस स्थान पे अमुक आया है तो अमुक की जगह आपको अपना नाम लगाना है। संकट में घिरा दास तुम्हारा, संकट में कौन घिरा है? अगर आप संकट में घिरे हो तो इस अमुक के स्थान पर अपना नाम लगाना है। संकट में घिरा दास तुम्हारा, तुम्हारे फिर क्या करना है आपको? दास को तुरंत निवारो। अमुक दास को, किस दास को? अमुक दास को तुरंत निवारो। आप अपना नाम लगाना है। अपना नाम लगाने के बाद दास को तुरंत उमारो, बहरी का बल छीन लो सारो, है ना? निर्दयी दुष्टों को तुम ही संहारो। जिभ्या
खींच लो शत्रु की सहारी, बोल सके ना बीच सवारी। तुम मात में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट सारा। दुहाई काम रूप कामाख्या माई की। इसमें किसकी दुहाई आई है? काम रूप कामाख्या माई की। एक बार मंत्र पुनः सुन लो। जय जय बगला महारानी, आगम निगम की तुम्ही बखानी। संकट में घिरा दास तुम्हारो, अमुक दास को तुरंत उबारो। अमुक दास अर्थात अपना नाम। अमुक दास को तुरंत उबारो, बैरी का बल छीन लो सारो। निर्दयी दुष्टों को तुरमी तुम संहारो, जिब्या खींच लो शत्रु की सारी। बोल सके ना बीच सभारी, तुम मात में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट हारा। दुहाई काम रूप कामाख्या माई की। इस तरीके से इस मंत्र को पूरा आपको जप करना है। और दशहरा के दिन, दीपावली के दिन, होली के दिन या किसी ग्रहण काल में आपको 1000 जप कर सिद्ध कर लेना है। आप जप करने के बाद फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको विधि बताई है, उस विधि के अनुसार आप उसको प्रयोग करें, प्रयोग में लाएं। अब दोस्तों करना क्या है? करना ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रयोग नहीं करना है जो बिल्कुल लाचार हो, उसका कोई ना हो, उसको आप परेशान करें, ऐसे व्यक्ति पे कतई नहीं करना है। ये आपकी मर्जी है, आप अपनी जिम्मेदारी करेंगे, नहीं तो आपको उसका कष्ट भोगना ही पड़ेगा। आपको कोई नहीं बचा सकता है। यद्यपि आप गुरुमुख हैं, आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, फिर भी आपको कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता है। ब्रह्मास्त्र के आगे तो बजरंग बली ने भी हाथ जोड़ खड़े हो गए हैं। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो बजरंग बली भी हाथ जोड़ खड़े हो गए हैं। तो उसके सामने कौन टिकेगा? ऐसे व्यक्ति पर कभी प्रयोग नहीं करना है जो लाचार हो, जिसकी कोई गलती नहीं हो। बाद बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माई की। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय माई की।